आज का टॉपिक देखते हैं डायमेंशन। सबसे पहले देखेंगे कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी की कैसे डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं, और फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। तो डायमेंशन को लिखने के लिए, विमाओं को लिखने के लिए सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं, ये इस टाइप की क्वांटिटी होती हैं जिनको लिखने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। ये बिल्कुल फ्रीली क्वांटिटी होती है। किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको लिखना है तो फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसे फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटी होती हैं। और किसी की डायमेंशन लिखना है, ये किसी को फॉर्मूला लिखना है, तो वो जो फॉर्मूला आएगा फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में आएगा। एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? ये इस टाइप की क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी होती है? फिक्स नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ करके रिमेनिंग फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी होती है वो सारी कौन सी क्वांटिटी होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। डिराइव्ड क्वांटिटी जितने भी फॉर्मूले हैं सारे डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आ गए। अब सबसे पहले डायमेंशन। डायमेंशन क्या है कि किसी भी क्वांटिटी का कोई भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को फंडामेंटल की फॉर्म में लिखेंगे कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी उस फॉर्मूले के अंदर कितने टाइम्स आ रही है। यदि वो फंडामेंटल क्वांटिटी 2 टाइम्स आ रही है तो उसके पावर 2 यूज करेंगे। यदि वो फंडामेंटल क्वांटिटी 3 टाइम्स आ रही है तो उसके पावर कितनी अप्लाई करेंगे? 3 अप्लाई करेंगे। मीन्स ये हुआ कि उस फॉर्मूले के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटियों की पावर लगा करके एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन के अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं? मास। ठीक है, उस फॉर्मूले के अंदर ये देखते हैं मास कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो उसकी क्या लगा देते हैं यहाँ पे? पावर। फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं? लेंथ, जो भी पावर उसकी। फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं? टाइम, और उसकी पावर मान लीजिए c है तो c लगा देते हैं। तो सिंपल ये हुआ कि उस फॉर्मूले के अंदर मास कितने पावर है उतनी पावर लगाएंगे, लेंथ कितनी बार आ रहा है, टाइम कितनी बार आ रहा है। ठीक है, और भी अदर क्वांटिटी आ रही है तो उनको भी इस तरह ही पावर लगा करके लिखना है। ये क्या है? डायमेंशन है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर है c। ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी का ही एक पैटर्न है। इसमें भी लिख सकते हो। आपको ऑप्शन में देखना है तो आपको कोई सा भी आपको जो मिले उसको क्या करना है? टिक करना है। उन फंडामेंटल के क्या लगाना है? आपको पावर लगाना है। अब देखिए, फंडामेंटल सब्जेक्टिव टाइप से नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में केवल आप 4 डायमेंशन याद कर लो, और उन 4 डायमेंशन को याद करने के बाद में किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन है उसके फॉर्मूले से आप लिख सकते हो। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिनको आपको याद रखना है, उनको देख करके बाकी अदर क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन जस्ट आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी स्पीड का जो फॉर्मूला क्या होता है? डेल एक्स अपॉन डेल टी। मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है? टाइम है। तो पता है डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही तो होता है, बट वेक्टर है तो डायमेंशन चाहे स्केलर हो या वेक्टर हो, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव कोई मतलब नहीं है कि वो उसमें रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। टाइम की डायमेंशन क्या होगी? टी। तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख दूंगा LT-1। आप इसको, यदि किसी के अंदर मास है ही नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? m0 LT-1। मतलब किसी क्वांटिटी के अंदर यदि फॉर्मूला नहीं है उसकी पावर कितनी लगा सकते हो आप? 0। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो, ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई। इसी टाइप से एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आएगी? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका मतलब वेलोसिटी डायमेंशन आपने जस्ट फाइंड कर लिया, ये रही फर्स्ट।
ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी होगी LT माइनस 1। अपॉन में क्या है टाइम, तो टाइम की डायमेंशन क्या होगी अगेन T, तो इस T को ऊपर ट्रांसफर करेंगे, T माइनस 1 ऑलरेडी पहले है, इसको ऊपर भी ट्रांसफर करेंगे, -1 हो जाएगा, -1 एक -1 इसका कितना हो जाएगा LT माइनस 2। इस डायमेंशन को आप ऐसे लिख सकते हो। यदि आप इसमें मास गिवन नहीं है, आप m की पावर 0 भी लगा सकते हो, m0 LT माइनस 2। इस तरह आप इसका एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको लिखना है। नेक्स्ट फोर्स की डायमेंशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या है ma, ठीक है। मास की डायमेंशन क्या होती है m, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अब डिफाइन किया आपने, कितनी हो जाएगी LT माइनस 1। और एक वर्क एनर्जी या हीट, वर्क एनर्जी हीट तीनों सेम क्वांटिटी होती है, इनकी तीनों की डायमेंशन भी क्या होगी सेम ही होगी। कितनी होगी, वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पता है। फोर्स की डायमेंशन ये फाइंड किया आपने MLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या जाएगी L। देखिए L कितनी बार आ रहा है, L1 है, एक ये रहा, तो L की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 2। इट मीन्स वर्क डन या एनर्जी या हीट, इन इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी ML2 और T माइनस 1, ठीक है। ये डायमेंशन है। आपको यदि ये 4 डायमेंशन याद है, आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन आप लिख सकते हो, आपको डायरेक्टली इनको याद रखना है। और 12th क्लास की भी डायमेंशन लिखना है, तो उसमें चार्ज की डायमेंशन और याद कर लीजिए। तो चार्ज की डायमेंशन कैसे लिखेंगे, I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, Q इक्वल टू कितना हो जाता है IT। इट मीन्स इसके अंदर मास भी नहीं है, m0 लगा दीजिए, लेंथ भी नहीं है, L0 कर दीजिए, टाइम 1 टाइम आ रहा है, T की पावर 1 हो गई, और करंट की डायमेंशन क्या होती है एम्पियर A। तो ये चार्ज की डायमेंशन है। शॉर्ट में चार्ज की डायमेंशन को आपको याद रखना है, क्या याद रखना है 80, ये याद रखना है कि चार्ज की डायमेंशन क्या है 80, ठीक है। तो आपको 4 डायमेंशन याद रखनी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और चार्ज। ये डायमेंशन याद है, आप किसी की भी डायमेंशन लिख सकते हो। देखते हैं अभी एग्जांपल से, देखिए इनको मैं यहां पे लिख रहा हूं, वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस 1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT माइनस 2, और फोर्स की डायमेंशन MLT माइनस 2, वर्क एनर्जी या हीट इसकी डायमेंशन क्या जाएगी ML2T माइनस 2, और लास्ट वो चार्ज की डायमेंशन क्या आएगी 80। ये आपको याद रखनी है, इनकी हेल्प से लिखेंगे। अब मैं कई सारे एग्जांपल्स लेता हूं, इनकी डायमेंशन क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं प्रेशर, दाब। प्रेशर का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू F अपॉन A। F यहाँ पे क्या है फोर्स, A क्या है यहाँ पे एरिया। फोर्स की डायमेंशन ऑलरेडी आपको पता है, यहां से ये उठाएंगे, तो फोर्स की डायमेंशन क्या जाएगी MLT माइनस 2। एरिया, एरिया में यूनिट क्या आती है मीटर स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब एरिया के अंदर क्या जाएगा मीटर स्क्वायर है, तो L की पावर कितनी आ जाएगी 2। एरिया की डायमेंशन L2, और वॉल्यूम होता है L की पावर कितनी होता है 3, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर यूनिट क्या लगाते हो आप क्यूब लगाते हो, तो L की पावर कितना आ जाएगा 3, एरिया है तो कितना आ जाएगा 2। L की पावर 1 ऊपर है, L की पावर 2 नीचे है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक L नीचे बचेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा L माइनस 1 T माइनस 2। इस तरह आप प्रेशर की डायमेंशन लिख सकते हो। लाइक सरफेस टेंशन आ गया, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को T से लिखते हैं, और सरफेस टेंशन का जो जनरल फॉर्मूला है F अपॉन L, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन क्या है MLT माइनस 2, लेंथ की डायमेंशन क्या है L। L से L क्या हो गया कैंसिल, इसका मतलब इसके अंदर L नहीं आएगा। यदि L लिखते हो तो आप L की पावर कितनी लगा दो इसमें 0। L की कोई क्वांटिटी नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज आप L की पावर 0 लगा करके इसको क्या कर सकते हो लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा T की पावर माइनस 2। प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन m है और वॉल्यूम L की पावर 3 है, कितनी आ जाएगी डायमेंशन ML माइनस 3। टाइम भी यदि यूज करना चाहते हो तो T की पावर कितनी कर सकते हो आप 0। 4 नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है डेंसिटी हो गया। अब देखते हैं कुछ अदर क्वांटिटी वगैरह देखते हैं। कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं।
डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट। देखिए फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं और इसको कैपिटल जी से लिखते हैं। प्लैंक कांस्टेंट, एच। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के। इनकी डायमेंशन होता है। किसी भी कांस्टेंट की यदि आपको डायमेंशन लिखना है तो आपको सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जिस फॉर्मूले के अंदर ये कांस्टेंट क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब देखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या आता है। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस kx। ठीक है, जिस भी कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी है उसको एक तरफ रखिए, बाकी सभी को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। माइनस है, माइनस के कारण डायमेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई मैथमेटिकल कांस्टेंट है उसके कारण भी डायमेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये माइनस आप छोड़िए, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, F अपॉन x। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और F क्या है यहाँ पे, फोर्स। फोर्स की आपको याद रखनी है, फोर्स की डायमेंशन वहां से लिखिए। क्या आएगी फोर्स की, mLt-2। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, L। L से L क्या हो जाएगा, इसके अंदर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाता है तो उसको L की पावर कितना कर सकते हो आप, 0 कर सकते हो। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन के कितनी आएगी, ये आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके अंदर आता है, ये देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। आपको इसकी डायमेंशन चाहिए, बस इसको G को एक तरफ करना है, बाकी सभी को क्या कर दो आप, ट्रांसफर कर दो। कैपिटल G इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F_r² अपॉन m1 इंटू m2। ओके, फोर्स की अगेन आपको याद करनी है। फोर्स की डायमेंशन mLt-2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो L की पावर कितनी हो जाएगी, 2। मास, इसकी डायमेंशन m, इसकी डायमेंशन m, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आप देखिए इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, m की पावर 1 ऊपर है, m की पावर 2 नीचे है, तो कितना बच गया, m की पावर ओनली 1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी, m की पावर -1। l की पावर 1, l की पावर 2, l की पावर टोटल कितनी होगी, 3, और t की पावर क्या हो जाएगी, -2। इस तरह आप क्या कर सकते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। जनरल फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट कांस्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट। अब प्लैंक कांस्टेंट कौन से फॉर्मूले में आता है, फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, h/ν। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, E क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की याद है, वर्क, एनर्जी, हीट सबकी क्या होती है, सेम। तो h को एक तरफ कीजिए और E को यहाँ पे नीचे। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या जाएगी, mL/2t-2। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, 1/t। 1/t को ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की t की पावर -1। ऑलरेडी टाइम का रेसिप्रोकल है, t की पावर -1, t की पावर -2 कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, mL/2t-1। इसकी डायमेंशन क्या जाएगी, ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट के, कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कह सकते हो आप। दो चार्ज के बिटवीन कितना फोर्स आता है, k q1 q2 अपॉन r²। इसके की आपको डायमेंशन चाहिए, k को एक तरफ रखिए, बाकी सभी को क्या कर दो आप, ट्रांसफर कर दो, F_r² अपॉन q1 इंटू q2। अब देखिए फोर्स की डायमेंशन आपकी याद है कितनी है, mLt-2, डिस्टेंस का स्क्वायर l की पावर स्क्वायर, और चार्ज की डायमेंशन कितनी है, 80, और 80 इस चार्ज की है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। देखना उधर दिख रहा है क्या, उधर दिख रहा है क्या, यहां तक आ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना आप इसको।
देखिए m l की पावर 1 ये है, 2 है, तो l की पावर कितना हो गया 3, t की पावर -2, इसको सिंप्लीफाई कर दो, a स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अब देखिए m l3 t -2 1 ऑलरेडी है, t की पावर 2 को प्लस को ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो t की पावर -2, t की पावर माइनस कितना हो जाएगा t की पावर -4, और ये कितना आ जाएगा a की पावर -2, ये थी। तो किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन इस तरह आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं कांस्टेंट की डायमेंशन कोई भी फॉर्मूला है, देखते हैं एक दो और फॉर्मूले देखते हैं। आपको लिखना है सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन लिखनी है, सेल्फ इंडक्टेंस, ये इस कांस्टेंट की डायमेंशन लिखनी है। सेकंड परमेबिलिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है, ये दो कांस्टेंट हो रहे हैं, इनकी भी आपको डायमेंशन फाइंड करनी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तीन स्टेटमेंट x इज इक्वल टू y या z इज इक्वल टू x प्लस वाई, z इज इक्वल टू x माइनस वाई, थर्ड है z इज इक्वल टू x इंटू वाई, और फोर्थ है z इज इक्वल टू x अपॉन वाई। मैंने तीन इक्वेशन ली है, ठीक है, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, z इज इक्वल टू x माइनस वाई, z इज इक्वल टू x इंटू वाई डिवाइड। देखिए क्या इन प्रॉपर्टी से क्या आपको पता लगेगा, देखिए आप दो क्वांटिटियों का एडिशन कर रहे हो, दो क्वांटिटियों क्या कर रहे हो, एडिशन, x को ऐड कर रहे हो और y को ऐड कर रहे हो। ओके, जब x और y को दोनों को ऐड कर रहे हो ना, ऑब्वियसली जो क्वांटिटी x है ना, एडिशन भी सेम क्वांटिटी में ही होगा। इसका मतलब x यदि मास है तो डेफिनेटली y भी क्या होगा, मास, z भी क्या आएगा ऐड होने के बाद में भी मास। यदि x फोर्स है तो y भी डेफिनेटली क्या होगा, फोर्स, और z भी क्या आएगा। तो सिंपल मैं ये कह सकता हूं कोई भी क्वांटिटी है जिनको ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो वो क्वांटिटी डेफिनेटली क्या होगी, सेम, क्योंकि सेम क्वांटिटियों का ही एडिशन कर सकते हो और सेम क्वांटिटियों का ही क्या कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो डायमेंशन में क्या यूज करेंगे, मान लीजिए मैं आपको हिंट दे दूं कि y यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन डेफिनेटली x भी क्या होगा, फोर्स, z भी क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो इसका मतलब सेम क्वांटिटियां यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सारी क्वांटिटियां क्या होंगी, ऑल क्वांटिटी मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड है, आप मल्टीप्लाई किन्हीं भी क्वांटिटियों को, सेम क्वांटिटियों का मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट क्वांटिटियों का मल्टीप्लाई कर सकते हो। भाई स्क्वायर का एरिया है साइड स्क्वायर, तो दोनों सेम क्वांटिटी है, उनका भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब जैसे फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए, m मास है, a एक्सल है, डिफरेंट है लेकिन मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि क्वांटिटी सेम है या डिफरेंट है, मतलब सेम का भी आप एडिशन मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट का भी कर सकते हो। तो इससे यदि मेरे को किसी एक क्वांटिटी की डायमेंशन पता है, मान लीजिए मेरे को y की डायमेंशन पता है कि y एक फोर्स क्वांटिटी है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि x भी डेफिनेटली क्या होगा, फोर्स होगा, z भी क्या आएगा, फोर्स होगा। मतलब इसमें सेम क्वांटिटियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मल्टीप्लाई और एडिशन से मेरे को कोई प्रॉपर्टी नहीं पता लगता कि इसकी ये डायमेंशन है तो उसकी भी यही होगी, नहीं। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सेम। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, साइन एक्स, कोई भी एंगल है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड log x, e की पावर x, पाई, जितने मैथमेटिकल कांस्टेंट, ऑल आर डायमेंशन लेस। इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, साइन एक्स की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, log x की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, e की पावर x की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ये सारे क्या है, डायमेंशन लेस। इन प्रॉपर्टियों के थ्रू क्या पढ़ेंगे अपन, कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनको यूज करेंगे। मैं इनको इरेज करके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल, फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल F इज इक्वल टू
80 प्लस BT स्क्वायर प्लस C अपॉन X। यहां पे F तो फोर्स है और T यहां पे टाइम है और X यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। आपको डायमेंशन फाइंड करनी है, फाइंड डायमेंशन ऑफ A B C, इन तीन कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे किसी भी इक्वेशन में। देखिए अब इसके अंदर क्या आ रहा है, देखिए ये फोर्स है इधर वाला, कंफर्म पता है, फोर्स की डायमेंशन सभी को पता है, MLT-2, इसको याद रखना है, फोर्स की डायमेंशन पता है। अब देखिए किन किन का एडिशन कर रहे हैं, 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस C अपॉन X, इन तीन क्वांटिटी का आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो। जब तीन क्वांटिटी का आप एडिशन कर रहे हो ना, इसका मतलब ऐड किस क्वांटिटी को कर सकते हो, केवल सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। जब इसकी डायमेंशन आपको बता दी गई है तो डेफिनेटली 80 की डायमेंशन भी वही F के इक्वल होगी, BT स्क्वायर की डायमेंशन F के इक्वल होगी और C अपॉन X की डायमेंशन भी किसके इक्वल होगी, F के इक्वल होगी। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, 80 जो क्वांटिटी है, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, डायमेंशन तो 80 भी क्या है, फोर्स के इक्वल ही होगी। हो सकता है फोर्स की वैल्यू ज्यादा कम हो सकती है, तो क्योंकि ये इसके इक्वल है, एडिशन केवल सेम क्वांटिटी को कर सकते हो, तो 80 की डायमेंशन फोर्स के इक्वल आएगी और फोर्स की डायमेंशन आपको पता है MLT-2। टाइम की डायमेंशन आपको पता है 80 = MLT-2, ट्रांसफर कीजिए ML अपॉन T-2 अपॉन T से T क्या, एक T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, MLT-3। तो एक ही डायमेंशन क्या आएगी, ये आएगी MLT-3 आएगी इसके अंदर। ऐसे ही आपको B की डायमेंशन फाइंड करनी है, कांस्टेंट जो B है उसकी डायमेंशन भी फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए BT स्क्वायर भी किसके इक्वल होएगा, फोर्स के इक्वल होएगा। फोर्स की डायमेंशन क्या है, MLT-2, टाइम है ये लो T स्क्वायर, ट्रांसफर कर दो इसको, MLT-2 अपॉन T का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा MLT-4। B कांस्टेंट जो डायमेंशन है उसकी डायमेंशन ये आएगी। थर्ड है C अपॉन X, देखिए X क्या है यहाँ पे, इसका मतलब C अपॉन X भी फोर्स के इक्वल होगा, फोर्स की डायमेंशन के इक्वल होगा। C अपॉन X, X यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो फोर्स ही है, MLT-2, देखिए C डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, L, MLT-2 अपॉन L, सॉरी ये L कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ML2T-2। इसका मतलब ये डायमेंशन किसके इक्वल आ रही है, वर्क या एनर्जी की इक्वल आ रही है। तो आप ये भी कह सकते हो C यहाँ पे एनर्जी होगी या वर्क होगा या हीट होगा, ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, रियल गैस इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू nRT। एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, एक रियल गैस इक्वेशन होती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, और रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे मैंने दो कांस्टेंट लिए, एक A कांस्टेंट और एक B कांस्टेंट, इनकी डायमेंशन आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको बताया गया, P इज द प्रेशर और V इज द वॉल्यूम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। देखिए कैसे फाइंड करेंगे इनकी डायमेंशन, बिल्कुल सिंपल है। देखिए इससे देखिए सबसे पहले B की डायमेंशन फाइंड करनी है। देखिए V इज द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, B, इसका मतलब डेफिनेटली B भी क्या है, वॉल्यूम ही है। इसका मतलब B को मैं किसकी डायमेंशन की इक्वल कर सकता हूँ, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, L3। बाकी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, जब M नहीं है L3, T भी नहीं है, 0 लगा करके L3, तो ये डायमेंशन किसकी आ जाएगी, कांस्टेंट B की। अब देखते हैं A की डायमेंशन कैसे आएगी। P इज द प्रेशर, इसका मतलब इस प्रेशर के अंदर ये ऐड कर रहे हो, तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये टोटल क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल होगी, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हो, अदरवाइज दूसरी क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, A अपॉन V की पावर क्यूब
सॉरी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगी, प्रेशर की डायमेंशन की इक्वल होगी। आपको प्रेशर की डायमेंशन पता नहीं है लेकिन पता कर सकते हो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, F अपॉन A, ये बन जाएगी डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है MLT-2 अपॉन एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L2। अब देखिए A, वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी है, L की पावर 3, लेकिन वॉल्यूम की क्या लग रहा है, स्क्वायर, कितनी हो जाएगी, L की पावर 6, तो MLT-2 अपॉन L की पावर, तो L की पावर 2 L की पावर 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, MLT-2 इंटू 4 है, पावर कितनी हो जाएगी 4, तो कितनी हो जाएगी टोटल पावर L की 5, ML5T-2, तो ये प्रेशर की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी T-2। तो आप इस तरह इन प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी कोई भी इक्वेशन गिवन है आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो प्रॉपर्टी से। ओके, और भी एक दो एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एनर्जी की इक्वेशन है, E इज इक्वल टू A E की पावर अल्फा T। देखिए यहां पे E एनर्जी है, E इज द एनर्जी, T इज द टाइम। आपको डायमेंशन फाइंड करनी है, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड अल्फा। A और अल्फा की क्या फाइंड आउट करनी है आपको, डायमेंशन। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। E एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन सभी को पता है, वर्क एनर्जी इनकी तो याद रखनी है, ML2T-2। देखिए अब भी मैंने बताया था कि कोई भी sin x, cos x, tan x ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड e की पावर x, log x एंड पाई आर डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। इट मीन्स ये तो डायमेंशनलेस है, डेफिनेटली ए बच गया, तो ये किसके इक्वल होगा, एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल होगा। ये तो डायमेंशनलेस है, तो A इज इक्वल टू एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ML2T-2। तो हेयर A इज द एनर्जी और इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये होगी। इस तरह आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अल्फा की डायमेंशन कैसे फाइंड करनी है भाई, E की पावर अल्फा T, E की पावर की डायमेंशन, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी डायमेंशनलेस है। इसका मतलब ये हुआ LT है ना, LT कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है, उसको कैसे लिखते हो आप, M0 L0 T0, मतलब अल्फा T भी क्या है, डायमेंशन लेस है, इसकी पावर है, तो T की डायमेंशन T है, M0 L0 T0, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M0 L0 T0 अपॉन T, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, T-1। अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हो M0 L0 T-1। इसको मतलब किसी भी टाइप की इक्वेशन हो, आपको sin x की हो, cos x की हो, tan x की हो, कैसे भी किसी भी टाइप की इक्वेशन है, आप उसकी डायमेंशन क्या कर सकते हो, इक्वेशन को देख करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन। डायमेंशन की क्या एप्लीकेशन है, मतलब क्या यूजेज है। देखिए डायमेंशन की अच्छी एप्लीकेशन है। डायमेंशन की हेल्प से आप किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मैथमेटिकली ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन यही है, टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कि कोई भी आपको फॉर्मूला गिवन है उसकी आप करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, जिस भी क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है ना, दोनों साइड LHS और RHS दोनों की डायमेंशन क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। यदि सेम आ रही है तो वो फॉर्मूला क्या है, सही है। अदरवाइज डायमेंशन ऑफ LHS नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चेक करना है कि उनकी डायमेंशन पुट करनी है उनमें, और डायमेंशन पुट करने के बाद में LHS और RHS की डायमेंशन इक्वल आती हैं तो वो फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज नॉट इक्वल वाले केस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे एक दो एग्जांपल लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। दूसरा दे रहा हूं फोर्स, मान लीजिए फोर्स का फॉर्मूला है mv³ अपॉन r। ठीक है,
ये दो मैंने एग्जांपल लिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लिया हाफ mv। तो इनकी डायमेंशन चेक करते हैं, कैसे डायमेंशन चेक करेंगे। देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी किसी भी टाइप की हो, डायमेंशन आपको पता है वो सेम रहती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूले को चेक करते हैं, E k = हाफ mv²। को देखिए कैसे चेक करेंगे। एनर्जी है, इसकी डायमेंशन आपको पता है ml2t-2। हाफ मैथमेटिकल कोई भी वैल्यू की डायमेंशन नहीं होती, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ओके। m की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, याद रखना है, lt-1। वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, lt-1, और इसकी क्या लग रही है, स्क्वायर। अब देखिए m अंदर l की पावर 1 है, बाहर कितनी है, 2 है। 1 × 2 l की टोटल पावर कितनी हो गई, 2। t की पावर -1 है, बाहर पावर कितनी है, 2। 2 × -1 कितना हो जाएगा, t की पावर -2। इसका मतलब क्या आ रहा है, ml2t-2। LHS और RHS दोनों डायमेंशन इक्वल होती है, फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट अभी ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को चेक करते हैं। देखिए कैसे, फोर्स की डायमेंशन आपको याद है mlt-2। अब इसके देखते हैं, m मास की डायमेंशन m है, वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, lt-1। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt-1, और इसके क्या लग रहा है, क्यूब। तो आप क्या लगा दीजिए, क्यूब अपॉन नीचे क्या है, रेडियस। रेडियस एक डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, l। m l की पावर 1 है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होएगा, क्यूब है, l की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और एक l नीचे है, तो l3/l कितना हो जाएगा, l²। और t की पावर -1 है, पावर कितनी है, 3 है, t-। अब देखिए ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों LHS और RHS इनका इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है ये, ओके। ठीक है, नेक्स्ट और भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको चेक करना है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, U mgh। क्या, mgh। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πl/g। चेक करना है इन फॉर्मूले पे सही है क्या। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, U = mgh। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी टाइप की, उसकी डायमेंशन क्या होगी, ml2t-2 मास की डायमेंशन m। g एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन याद कर रखी है आपने, lt-2 इंटू हाइट की भी क्या हो जाएगी, l। क्या बन जाएगा, ml2t-2। बिल्कुल LHS और RHS क्या आ रहा है, इक्वल। तो ये भी फॉर्मूला क्या है, सही है। अब देखते हैं टाइम पीरियड की डायमेंशन। टाइम पीरियड देखिए, t = 2π की कोई डायमेंशन नहीं है। लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l। ग्रेविटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, lt-2। l से l क्या हो गया, कैंसिल, तो ब्रैकेट में कितना बच गया, 1/t-2। इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का t की पावर 2। अनरूट करेंगे t की पावर 2 का, तो कितना जाएगा, t। तो इसका मतलब t = t। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो इस तरह आप डायमेंशन की हेल्प से फॉर्मूला चेक कर सकते हो कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। ये एप्लीकेशन थी। सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, कि आपको डायमेंशन पता है, आप इसकी हेल्प से नए फॉर्मूले का फॉर्मेशन कर सकते हो कि ये फॉर्मूला इस क्वांटिटी का बनाना है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन डायमेंशन की, बाय यूजिंग डायमेंशन न्यू फॉर्मूला क्या कर सकते हो आप, डिराइव्ड कर सकते हो। न्यू फॉर्मूला इज डिराइव्ड। डिराइव्ड कैसे डिराइव करेंगे न्यू फॉर्मूला, देखिए क्वेश्चन देता हूं मैं, एग्जांपल से समझना है। फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल, फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल, एक्ट ऑन पार्टिकल डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। फाइंड न्यू फॉर्मूला ऑफ फोर्स, न्यू फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये है, किसी पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट है,
जो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस ये आपको फोकस करना है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और सर्कुलर पाथ की रेडियस के ऊपर डिपेंड कर, 3 क्वांटिटियों पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो कैसे लिखेंगे? ये लीजिए फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड? मास, तो ये m, उसकी पावर x लगा दो, x y z a b c कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इससे कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। और किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? y कंसीडर कर लिया। और किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस, रेडियस को आप स्मॉल r से डिनोट करते हो, इसकी मैंने पावर कितनी कर ली? z। ओके, इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करना है तो आप क्या लेते हो? कांस्टेंट लेते हो। यदि आपको कोई कांस्टेंट गिवन है, मेंशन है क्वेश्चन में, तो वो कांस्टेंट लेना है, अदरवाइज अपने 1 से कितना लेना है? 1 कांस्टेंट लेना है। तो मैं 1 ले रहा हूं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। यदि ये फॉर्मूला बन रहा है, दोनों साइड की डायमेंशन क्या होंगी? सेम। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, m l t माइनस 2। अब देखते हैं m की डायमेंशन, m की डायमेंशन m, बाहर पावर कितनी है? x। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है? lt माइनस 1, बाहर पावर कितनी है? y। रेडियस की डायमेंशन कितनी है? l, और इसकी बाहर कितनी है? पावर z। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। फिर m l t माइनस 2, देखिए m की पावर 1 है अंदर, बाहर कितनी है? x। 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? m की पावर x। m की पावर कितनी हो जाएगी? x। L की पावर अंदर 1 है, बाहर y है, L की पावर कितनी हो जाएगी? y। और T की पावर भी कितनी हो जाएगी? माइनस y। और L की पावर भी कितनी हो जाएगी? z। ठीक है, m l t माइनस 2, देखिए m की पावर x हो गई, L की पावर टोटल कितनी होगी? y प्लस z, और T की पावर कितनी होगी? y होगी। यदि ये फॉर्मूला आपने बनाया तो इसका मतलब LHS और RHS की दोनों की डायमेंशन क्या है? सेम है। क्या करेंगे? m की पावर को m की पावर से इक्वल करेंगे, l की पावर को l की पावर से, t की पावर को t की पावर से। अब देखिए m की पावर x है तो इधर m की पावर कितनी है? 1, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। t की पावर कितनी है? माइनस y, और इधर t की पावर कितनी है? माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2। x भी आ गया और y भी आ गया, z चाहिए। अब देखो l की पावर है y प्लस z, और इधर l की पावर कितनी है? 1। y आपके पास आ गया 2 प्लस z कितना जाएगा? 1। z इज इक्वल टू कितना जाएगा? माइनस 1। आपके पास जो x y और इनकी वैल्यू है ना, ये इस फॉर्मूले के अंदर रखना है, फॉर्मूला बन जाएगा। देखो इसमें रखने के बाद में क्या बन जाएगा? f इज इक्वल टू m, x की वैल्यू कितनी है? 1 रख दिया मैंने। v की पावर y की वैल्यू कितनी है? 2। r की पावर कितनी है? z की वैल्यू कितनी है? ये माइनस 1, ये मैंने माइनस 1 रख दिया। f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन r। ये नया फॉर्मूला आपका डिराइव होगा, इसका मतलब इसकी हेल्प से। ओके, थैंक यू।